अमर कहानी ब्रह्मा की, अमर कहानी ब्रह्मा की, स्वर्णिम दुनिया लाएगी, स्वर्णिम दुनिया लाएगी। उनकी त्याग तपस्या सेवा, उनकी त्याग तपस्या सेवा, शिव की झलक दिखाएगी। अमर कहानी ब्रह्मा की। विश्व शांति की क्रांति इस धरती पर लाई, बदलेगा इतिहास विश्व का, ये धरती ने अंगड़ाई। लेकर झंडा हाथ में शिव का, लगा विश्व कल्याण में, लगा दिया तन मन धन अपना, मानव के उत्थान में। हो संसार परिवर्तन अब, हो संसार परिवर्तन अब, कली कली अब मुस्काएगी। अमर कहानी ब्रह्मा की। शिव सेनानी बाबा ने मानव को नया मोड़ दिया। जाति भेद और धर्मों के बंधन सारे तोड़ दिए। करते जो दूर ईश्वर से, उन राहों को छोड़ दिया। हम हैं एक पिता के बच्चे, प्यारा रिश्ता जोड़ दिया। दी है कुर्बानी जिन्होंने, दी है कुर्बानी जिन्होंने, सबके जुबान पर आएगी। अमर कहानी ब्रह्मा की। कन्याओं माताओं को ऊंचा फिर से उठाया है। नारी स्वर्ग का द्वार है, सबको ये समझाया है। विश्व एकता लाने को ली, शिव शक्ति का अवतार। ओम शांति के मंत्र से फिर ये गूंज उठा सब संसार। ब्रह्मा मुख से शिव की वाणी, ब्रह्मा मुख से शिव की वाणी, नवयुग फिर से लाएगी। अमर कहानी ब्रह्मा की। स्वर्णिम दुनिया लाएगी, स्वर्णिम दुनिया लाएगी। उनकी त्याग तपस्या सेवा, उनकी त्याग तपस्या
शिव की झलक दिखाएगी। अमर कहानी ब्रह्मा की, अमर कहानी ब्रह्मा की। ओम शांति। ओम शांति जी, ओम शांति। ओम शांति भैया। आज तो सुरेश माता जी भी आ गए। फिर मुरली रिवाइज करते हैं फिर सब मिलकर। वरदान कर दें पहले। हाँ, पर पहले भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। चलो ठीक है। ओम शांति। बाबा का वरदान सदा ही अच्छा होता है, आज और भी अच्छा है। बाबा ने कहा, निश्चय बुद्धि बन, लौकिक में अलौकिक भावना रखने वाले डबल सेवाधारी ट्रस्टी भव। बाबा कहते हैं कई बच्चे तो ऐसे हैं जो सेवा करते करते थक जाते हैं, सोचते हैं ये तो कभी बदलना ही नहीं है। ऐसे दिल कष्ट नहीं बनना। बाबा कहते हैं कि दिल शिकस्त नहीं बनना, निश्चय बुद्धि बनना है और मेरे पन के संबंध से न्यारे हो चलते चलो। कोई कोई आत्माओं का भक्ति का हिसाब चुकतू होने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए धीरज धरो, साक्षीपन की स्थिति में स्थित हो जाओ, शांत रहो और शक्ति का सहयोग और आत्माओं को देते जाओ। और लौकिक में भी अलौकिक की भावना रखो। ये जो लौकिक वाले हैं हमारे, उनमें भी हमें अलौकिकता दिखाई दे, यही भावना रखनी है। और इसीलिए बाबा ने कहा कि डबल सेवादारी और ट्रस्टी। फिर आगे स्लोगन में भी बाबा ने यही कहा है कि सेवा करनी है, अपनी श्रेष्ठ वृत्ति से वायुमंडल को श्रेष्ठ बनाना, यही सच्ची सच्ची सेवा है। ओम शांति। शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, शुक्रिया मेरे प्यारे बाबा। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया। मैंने आपका बहुत दिनों बाद आपके मुख से वरदान सुना। आज बाबा ने जो है बड़ी खुशी की बात बताई है कि तुम्हारे दिल में खुशी के नगाड़े बजने चाहिए, क्योंकि बेहद का बाबा तुम्हें वर्षा देने आया है। बाबा ने ये कहा है कि जो इस पॉम्प एंड शो, माया का जो पॉम्प एंड शो है, इसके वजह से यही एक कारण है जो मनुष्य समझते हैं कि अब जिनके पास से सुख सुविधाएं साधन हैं कि शायद यही स्वर्ग है, इसीलिए वो स्वर्ग में चलने का पुरुषार्थ नहीं करते। हम देखते हैं कि जिनसे भी इस बारे में कभी अगर डिस्कशंस करते हैं तो कहते हैं नहीं यार, हमारे पास समय नहीं, हम तो यहीं सुखी हैं और यही हमारे लिए स्वर्ग है, हमारे पास सब कुछ है। ये तो उनका काम होता है जो बेचारे दुखी होते हैं, बीमार होते हैं, मन की परेशानियां होती हैं, आदि आदि। वो ये नहीं समझते कि ये माया का शो है, ये कल को आज तुम्हें सुख दिखा रहा है, जिस चीज़ से सुख मिल रहा है उसी चीज़ से कल को दुख भी मिल सकता है, कोई दूसरी चीज़ नहीं कारण बनती है। और बाबा ने एक आज भक्ति मार्ग की भी बात बता रही, जो 9 देवियों की अभी हमने चर्चाएं की हैं कि वो उन सबका रूप एक ही है, लेकिन रूप अलग अलग बना दिए। जगत अम्बा मुख्य है, लेकिन भक्ति मार्ग में कई देवियां बना दी हैं और उसका परिचय केवल स्वयं परमात्मा आके देता है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि बच्चे थक मत जाना, श्रीमत पर चलते रहना है। बाबा रोज हमेशा यही शिक्षा देते हैं हमें, और श्रीमत को कभी भूलना नहीं है। लेकिन इसमें बड़ी सावधानी चाहिए, बाबा कह रहे, क्योंकि हम कभी भूल जाते हैं ना हमारा बच्चे। तो जो कुछ करो पूछो, बाबा कह रहे। बाबा हम इसमें मूझते हैं, जैसे पूछते हैं ना बच्चे
इसे करने में हमारे ऊपर कोई पाप तो नहीं लगेगा? ऐसे बाबा पूछते हैं, बच्चे पूछते होंगे बाबा से। तो बाबा कहते हैं कि अच्छा लगा कि बाबा कभी किसी से लेता नहीं है। भक्ति मार्ग में भी ईश्वर अर्थ दान करते हैं तो रिटर्न फिर लेते हैं। शिव बाबा लेकर क्या करेंगे? और एक बहुत अच्छा लगा था मुझे कि मेहनत कर सच्चे सच्चे स्वर्ग में चलना है, जिसके लिए तुम पुरुषार्थ करते हो, और पुरुषार्थ में ढीला नहीं पड़ना है। गृहस्थ व्यवहार में है पुरुषार्थ करना है, तो हमें अपने पुरुषार्थ में ढीला नहीं पड़ना, बाबा कह रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। बाबा का जो क्वेश्चन था कि माया भ्रमित करता है तो पुरुषार्थ करने नहीं देता, स्वर्ग की बादशाही लेने का जो पुरुषार्थ है वो करने नहीं देता। माया क्या भ्रमित करता है? तो हमने सोच रहे थे कि हम पुरुषार्थ क्या करते हैं स्वर्ग में जाने के लिए। स्वर्ग में जाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, बाबा को याद करते हैं, याद करने का पुरुषार्थ, और जो संग दोष का मीन्स सत्संग, रोज मुरली सुनने का पुरुषार्थ करते हैं, और बाबा जो मुरली में बोलता है धारणा उसको जीवन में उतारने का पुरुषार्थ करते हैं, और बाबा की जो पॉइंट्स हैं उसको विचार सागर मंथन करने का पुरुषार्थ करते हैं, और बाबा की बात को बाबा के परिवार का सेवा में ना, बाबा के ऊपर करने का सेवा में हम अपना मन को लगाते हैं, तन को लगाते हैं, धन को लगाते हैं, यही पुरुषार्थ करते हैं। इसमें माया क्या भ्रमित करता है? देखो, माया भ्रमित स्वर्ग से दूर करता है, क्योंकि माया हमको, कई बाबा ने तो आंसर दिया ही है, लेकिन एक और चीज था इसमें जो माया ने बोला है कि कलियुग, मतलब शास्त्रों में लिखा हुआ है कलियुग अभी बच्चा है, और लाखों वर्ष कह दिया। तो लाखों वर्ष कहने से कभी लगता नहीं है कभी लाखों वर्ष पूरा होगा, पता ही नहीं है, तो इसलिए हम पुरुषार्थ भी नहीं करते हैं। और एक तो बाबा ने जो बताया, हम आजकल मनुष्य के पास सब चीज है दुनिया में, वो तो है ही, साथ साथ माया ने भी हमको नींद में सुला दिया कि 5,000 वर्ष जो बाबा ने बताया वो पहले लाखों वर्ष मानते थे, कहीं पता ही नहीं था कब होगा कब नहीं होगा। इसलिए माया भी हमको भ्रमित करता है इसमें, कई कई बार खाने पीने में भी माया भ्रमित कर देता है ना। तो ये सब चीज हमको, सभी मनुष्यों को, आत्माओं को घोर निद्रा में सुला दिया है माया ने। ओम शांति। ओम शांति। सब पापा ने आज ये भी कहा ना कि पुरुषार्थ करते हमें थकना नहीं है, और कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया। जैसे ब्रह्मा बाबा 93 इयर्स के थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी दिनचर्या कैसी रखी, जैसी जब बाबा के जैसी उनकी रूटीन शुरू में थी वो ही रूटीन रखी। सुबह अमृत वेले उठना, दिन में जो भी अपनी सेवाएं करना, मतलब उम्र का भी लिहाज नहीं था कि आप मेरे में जैसे कि अब उम्र हो गई है मेरे से नहीं हो पाता, तो उनको देख के हमें भी एक एग्जाम्पल मिलता है। और दूसरी बात जो आज क्लियर हुई कि उन्होंने कहा कि जितना हम स्वर्ग के नज़ारे को विजुअलाइज करेंगे रोज, उतना हम कहते हैं ना अपने टारगेट को, एम और ऑब्जेक्ट हमारे ध्यान में होगा कि हमने क्या बनना है, किसके लिए पुरुषार्थ करना है। तो जब एम और टारगेट हमारे सामने होगा, तो जितना हम स्वर्ग के नज़ारे को रोज विजुअलाइज करेंगे, तो हमारा इससे क्या होगा, हमारी पुरानी दुनिया से, पुराने हम हमारी देह से जो भी लगाव है वो छूटता जाएगा। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने जैसे कल कहा था ना कि पढ़ाई पढ़नी भी है और पढ़ानी भी है, आज बाबा ने फिर पुरुषार्थ पे जोर दिया कि पुरुषार्थ करना भी है और औरों को भी करवाना है। और बाबा ने आज जगत अम्बा का भी बहुत बहुत अच्छा रहस्य बताया कि जैसे दुनिया वाले तो जानते नहीं है ना, वो काली को अलग बनाते हैं, दुर्गा का जितना अलग बनाते हैं और जगत अम्बा का अलग बनाते हैं। वास्तव में ये एक ही जगत अम्बा है जो अभी संगम पे हमें जगत अम्बा का पर्चा मिला, जिसके द्वारा ये मतलब जगत मतलब जगत अम्बा का परिचय मिला है। जगत अम्बा के नाम से भी भिन्न भिन्न चित्र बनाते हैं। तो मतलब भक्ति मार्ग में तो काली का चित्र बना दिया ऐसा कि उसके नीचे दिखा दिया सारे राक्षसों का वो वध कर दिया। वास्तव में हमारे अंदर जो आसुरी प्रवृत्तियां है ना,
वो उसको दिखाना चाहते थे। वास्तव में कोई ऐसी काली शक्ल वाली या वो नहीं है। हम जब किसी के अंदर में बुराइयों को देखते हैं और उसको हम अपने योग बल से उनकी बुराइयों को खत्म करते हैं ना, वही काली का रूप होता है। और जगत अम्बा जो सबकी मनोकामनाएं पूरी करने वाली है ना। इसी तरह दुर्गा को दिखाते हैं शेर पे सवारी। वास्तव में हम ही जब बाबा से गुण शक्तियां लेके शेर के समान, शेर को सबसे निडर माना जाता है ना, जंगल का राजा माना जाता है। तो जो देवियों की जो मूर्ति है वो भी शेर पे दिखाते हैं, शेर पे सवारी। वास्तव में ऐसा कोई स्थूल में नहीं है कि वो शेर पे बैठी है। वास्तव में वो जगत अम्बा का ही रूप है, जो अभी हमें संगम पे जगत अम्बा का परिचय मिला है। और बाबा ने बोला कि हमें अपनी वृत्तियां इतनी शुद्ध रखनी है कि जिससे वातावरण जो है वो बिल्कुल श्रेष्ठ बन जाए, अच्छा वातावरण बने, क्योंकि वृत्तियों से ही तो वातावरण बनता है ना। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा कि भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में रात दिन का फर्क है, क्योंकि बाबा कहते हैं कि भक्ति करते करते तुम जब कंगाल बन जाते हो ना, तब मैं आता हूँ फिर से तुम्हें ज्ञान देकर 21 जन्मों के लिए माला माल बना देता है बाबा हमें। कहाँ हम कंगाल बन गए थे, कहाँ माला माल बाबा बना देता है। फिर बाबा कहता है कि भक्ति से तो अल्पकाल का सुख मिलता है और उसमें दुख भी बहुत है, बहुत कुछ उसमें करना पड़ता है। पर बाबा ने कहा मैं आया हूँ फिर से तुम्हें तुम्हारा गवाया हुआ राज्य वापस देने के लिए। तो ये कितनी बात दिल को एकदम छू गई कि हमारा गवाया हुआ राज्य बाबा हमें देने आए हैं। हमने 5000 वर्ष पहले भी बाबा से वो राज्य भाग्य प्राप्त किया था, फिर से हम और बाबा से राज्य भाग्य प्राप्त कर रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। कोई और पॉइंट करना है, नहीं तो फिर मैं शुरू करूं। शुरू करते हैं अभी। जी, आज वैसे अव्यक्त ये साकार मुरली में स्वर्ग की कितनी महिमा, कंपैरिजन, इतने पॉइंट्स इकट्ठे होते हैं। अगर हम अ, जो लोग सोचते हैं स्वर्ग क्या है और हमारा स्वर्ग एक्चुअल में क्या है, कितनी डिटेल में आज बाबा ने सारा बताया है। बहुत सुंदर था आज का भी। और आज की जो मुरली है वो कर्मों के ऊपर है, अव्यक्त मुरली। ये 3/5/1977 की है। तो कर्मों की अति गुह्य गति जो है, इसके लिए आज बाबा ने बताया है कि बच्चे क्या क्या करते हैं। बाबा बाप है ना, हमारा बाप की नजर हमेशा बच्चों पे रहती है। उनको सब पता होता है। जैसे हम भी लौकिक में माँ बाप हैं, हमें पता होता है हमारे बच्चों में क्या कमी है, क्या विशेषताएं हैं। और कभी कभी तो हम भी अंदर से मुस्कुरा रहे होते हैं, भले ही हमें पता होता है सामने बच्चा क्या बोल रहा है और अंदर से वो क्या चाहता है। तो ऐसे बाबा भी ना देखते हैं। और बाबा का कितनी वंडरफुल लैंग्वेज होती है। बच्चों की लीला बोला बाबा ने, मतलब बाबा किसी की कमी को बाहर बाहर बोल ही नहीं, शब्दों में तो ला ही नहीं सकते। वो विशेष लीला शब्द बोल दिया। और लीला में उन्होंने कहा कि मैं देखता हूँ फिर मैं हंसता हूँ। मतलब कितनी बड़ी बात है ये हमें, हम जो ट्रस्टी बन के भी बैठे हैं ना, ये हमें एक एक पॉइंट खींचता है हमें अपनी तरफ, कि हमें भी ये चीजें सारी, हमारा सोच भी ऐसे ही होनी चाहिए कि कैसे है। फिर बाद में बताते भी हैं बात बात में कि कानून सबके लिए एक जैसा है, सबसे बना हुआ है एक जैसा ही। फिर जब तुम्हें भोगना पड़ेगा तो मुश्किल होती है। कितने प्यार से बाबा समझा देता है कि सबके लिए नियम बने ही हुए हैं। तो बाबा ना सबको ये चीजें बड़े प्यार से, आज उन्होंने इतनी महीन बातें थी जो कर्मों की हैं, और उसके बाद तुम्हें क्या करना है उसका भी बताया।
और तुम कहाँ जो है गलती कर रहे हो उसकी भी समझानी बता देते हैं। और उसके बाद बताते हैं कि अगर तुम किसी और को पांडा बना रहे हो तो तुम्हारा क्या रिजल्ट आएगा, और अगर बाप के पास बैठ के करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा। प्राप्तियां भी बताते हैं और लॉस भी बाबा सारा बताते हैं कि नुकसान क्या हो जाता है और उसके लिए तुम्हें आगे क्या क्या करना है प्राप्तियां करने के लिए। तो ये बहुत अच्छी और बड़ी समझ के धारणाओं से युक्त मुरली है। बहुत सुंदर ढंग से आज हम बच्चे सारे मिलकर अपने परमपिता परमात्मा के पास बैठे हैं और बाबा हमें समझानी देता है कि बच्चे आप क्या कर रहे हो और क्या करना है। तो आज हम सब आत्माएं उस परमपिता परमात्मा के पास बैठ के एक एक उनकी समझाने को समझ के और उसको धारण करने के लिए कोशिश क्या बन के दिखाएंगे। तो बाबा ने आज हमें कर्मों की गुह्य गति बताई और संबोधन बाबा ने बोला, संगम युगी ब्राह्मणों की विचित्र लीला को देखते हुए बाबा ने बोला। हमारे बच्चे क्या करते हैं बाबा उनको देखा ना, तो बाबा ने आज उसके ऊपर बाबा ने समझानी दी और बोले कि बाप दादा बेहद के अनादि अविनाशी ड्रामा की सीन के अंदर विशेष कौन सी सीन देख हर्षाते हैं। बाप है ना, बाप तो बच्चे की हर हर एक एक्शन के ऊपर देख के कितने हम भी हर्षित होते हैं ना। वो बाबा ने कहा बताओ मैं क्यों खुश होता हूँ देख के, और क्या देख के मैं खुश हुआ। बाबा ने कहा वर्तमान समय बाप दादा ब्राह्मणों की लीला, ब्राह्मण माने विशेष आत्माएं, हम आत्माएं तो पूरे संसार में हैं मगर हम ब्राह्मणों का नाम लिया क्योंकि हम कोटों में कोई हैं। अब उनके जो विशेष चुने हुए होते हैं ना उन पे विशेष नजर भी होती है माँ बाप की। तो परमपिता परमात्मा ने कहा कि ब्राह्मणों की लीला जो कि विचित्र और हर्षाने वाली देख रहे हैं। जैसे बच्चे कहते हैं ना, हे प्रभु तेरी लीला अपरंपार, क्योंकि कई बार नहीं समझ में आता ना तो फिर कहते हैं क्या लीला है बाबा की, तो समझ ही नहीं आती है ना। तो वैसे बाप ने भी कहा कि बच्चों की लीला बहुत वंडरफुल है और वैरायटी लीला है, क्योंकि बच्चे इतने हैं ना बाबा के, तो हर बच्चे का अलग अलग स्वभाव है, संस्कार है, तो वो अलग अलग तरीके से चलते हैं। तो बाबा भी उनको देख के खुश होते हैं और देखकर हर्षित होकर कहते हैं कि सबसे वंडरफुल लीला बाबा ने कहा बताऊं कौन सी है, कौन सी देखी जानते हो तुम। बाबा कहते हैं कि बाबा सब कुछ जानता है ना, जानी जानन हार है, तो फिर भी बाबा कहते हैं जानते हो, अभी अभी कहते हो कि कहते इतना कुछ हो लेकिन करते क्या हो। वायदे कर देते हैं ना हम लोग भी, फिर कहते हैं वो खुद भी समझते हैं क्यों कर रहे हैं, ये भी जानते हैं, पता होता है कहा तो हमने ये था मगर कर कुछ और ही रहे हैं। जैसे किसी भी आत्मा के व किसी भी विकारों के वशीभूत आत्मा, परवश आत्मा, बेहोश आत्मा क्या कहती क्या करती कुछ समझ नहीं सकते। ऐसी लीला ब्राह्मण भी करते हैं। जो अनजान होती है ना, परवश है, संस्कार के वश है, दूसरी तो बेहोश होती है, उसको नहीं पता होता मैं क्या कर रहा हूँ, उसको तो होश नहीं है। मगर हमें तो होश दी ना बाबा ने, ज्ञान की होश दी हुई है। बट इसके बावजूद बाबा ने कहा फिर भी बच्चे करते हैं। तो बाप दादा ऐसी लीला को देख रहमदिल भी बनते हैं कि बच्चों को क्या समझानी दी और बच्चे क्या करते हैं। तो बाबा को तरस भी आता है, क्योंकि माँ बाप है ना, बच्चों को परेशान दुखी नहीं देखना चाहते, और वो गलत चले वो तो बिल्कुल नहीं उनको अच्छा लगता है। तो रहम आता है बच्चों के ऊपर कि बच्चे मानते क्यों नहीं है, और साथ साथ न्यायकारी सुप्रीम जस्टिस भी बनते हैं। परमपिता परमात्मा न्यायकारी भी है बट जज भी है, क्योंकि लव और लॉ दोनों का बैलेंस करते हैं। एक तरफ रहमदिल बन बाप के संबंध से रियायत भी करते हैं, अर्थात 1 2 3 बार माफ भी करते हैं। यहाँ माफ भी करते हैं मगर बाप जो माँ बाप है लौकिक भी है,
अपने बच्चों का जो वो हित चाहते हैं तो और कोई दुनिया में नहीं चाहता। ऐसे ही परमपिता परमात्मा भी हम ब्राह्मणों को रोज मुरली के द्वारा कुछ ना कुछ हिदायत देते भी हैं, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। फिर उसके बाद कहते हैं अच्छा नहीं ऐसे नहीं करते, चलो ऐसे करके दिखा दो। तो ये 2-3 बार माफ करना हो गया, युक्तियां बताना। ये नहीं होता ना बच्चे कोई बात नहीं, अच्छा ये तो कर लो। जैसे बाबा ने पहले भी कहा कि इतने गुण है, उसमें से एक गुण कर लो, संतुष्टता अपना लो, सारे आ जाएंगे। तो ये तरीके बाबा बताता है माफ करने के। अच्छा ये नहीं हो रहा ना तो ये कर लो। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे समझाते रहते हैं। तो दूसरी तरफ सुप्रीम जस्टिस के रूप में कल्याणकारी होने के कारण बच्चों को एक कल्याणकारी अर्थ ईश्वरीय लॉज भी बनाते हैं। अब लौकिक में भी माँ बाप क्या करते हैं, कभी डांट भी देते हैं ना, उनको थोड़ी कोई ना कोई पनिशमेंट तो देनी पड़ती है उनके भले के लिए, ताकि इनको, अब बच्चा को बुखार है और वो आइसक्रीम मांगेगा तो माँ बाप नहीं देंगे ना। कई बार जिद भी कर लेगा तो भी डांट भी सकते हैं उनको। तो उनका अधिकार है, उसका कल्याण चाहते हैं, इसलिए कड़वी दवाई भी पिला देते हैं क्योंकि वो ठीक हो जाए इसलिए। तो लव एंड लॉस जो दोनों हैं वो करने पड़ते हैं माँ बाप को, और वो करते हैं हमारे हित के लिए, हमारे कल्याण के लिए। तो परमपिता परमात्मा सबसे बड़े ते बड़ा संगम का अनादि लॉ कौन सा है, बाबा ने कहा संगम में अनादि, जो हमेशा, अनादि यहाँ पे इसका मतलब अनादि यानी हर वक्त हमेशा है। आदि होता है बनाना फिर उसका अंत कर देना, मगर अनादि हर काल में, हमेशा, पहले से कब का बना हुआ। जैसे अनादि ड्रामा, वो चीज के लिए बाबा ने संकेत किया है। ड्रामा प्लान अनुसार 1,00,000 गुना प्राप्ति और पश्चाताप व भोगना, ये ऑटोमेटिकली लॉ अर्थात नियम चलता ही रहता है। यानी कि जो करोगे सो पाओगे। प्राप्ति में अगर 1,00,000 गुना है तो पश्चाताप, और अगर गलत करोगे तो वो भी 1,00,000 गुना, क्योंकि हमें ज्ञान मिल चुका है। उसके लिए लॉ सेम है और सबके लिए एक जैसा है। तो बाप को स्थूल रीति रस्म माफक कहना व करना नहीं पड़ता कि इस कर्म का ये लेना व इस कर्म की सजा ये, लेकिन ये ऑटोमेटिक ईश्वरीय मशीनरी है। तो बाबा ने कहा जिस मशीनरी को कोई बच्चे जान नहीं सकते, इसलिए गाया हुआ है कर्मों की गति अति गुह्य है। बाप को जान लिया, पा लिया, वह वर्षा भी पा लिया। ब्राह्मण परिवार के अंदर ब्राह्मण भी स्वयं को मान लिया। ब्रह्मा कुमार व कुमारी का टाइटल भी लग गया। ईश्वरी सेवा अर्थ निमित्त बन गए। ये सब प्राप्तियां भी हमने कर ली। सहज राजयोगी भी कहलाया। प्राप्ति के अनुभव भी करने लग गए। ईश्वरीय नशा, प्राप्ति का नशा भी चढ़ने लग गया। प्रारब्ध का निशाना भी दिखाई देने लगा है। लेकिन फिर बाबा यहाँ कहते हैं ये सब होने पर भी आगे क्या हुआ, माया की चैलेंज को सफलतापूर्वक सामना नहीं कर पाया। यहाँ बाबा ने शब्द लगा दिया सफलतापूर्वक। माया के वैरायटी रूपों को परख नहीं पाते, इसलिए कोई माया को बलवान देख दिल शिकस्त हो जाते हैं। क्या हम विजयी बन सकेंगे? अंदर से माया को देख के ना वो सोच उनकी दिल शिकस्त हो जाते हैं वो, क्योंकि इतनी ताकत सफल नहीं हो पाते, उतनी पावरफुल नहीं है। वो सब चीजें ऊपर जो गिनाई वो करी हमने, मगर वो जितनी करनी चाहिए उतनी नहीं कर पाए हम शायद। इसीलिए हमें सफलता, बाबा ने कहा सफल चलना अलग बात है, फिर पूर्ण प्राप्ति सफलता प्राप्त करना अलग बात है। तो यहाँ बाबा ने यहाँ समझाने दी कि क्या हम विजयी बन सकेंगे अगर ऐसे हो जाएंगे तो। कोई सामना करते करते कब हार कब जीत अनुभव करते हैं और फिर थक जाते हैं।
जीत गए तो खुशी आ जाती है, हार जाते हैं, एक बार किया, दो बार किया, फिर थक कर जहाँ है जैसा है वहीं पे रुक भी जाते हैं। तो बाबा ने कहा आगे बढ़ने का सोचते भी हिम्मत नहीं आती है। कई तो इतने दिल शिकस्त हो जाते हैं, थक जाते हैं, कि अभी जैसे कह रहे थे ना कि ब्रह्मा बाबा ने अपना रूटीन नहीं छोड़ा, लास्ट तक नहीं छोड़ा, जैसा था वैसे करते रहे करते रहे करते रहे, लास्ट तक वो चलता रहा। मगर यहाँ क्या किया, कई बच्चों ने, बाबा ने चेक किया, देखा कि वो हार के थक जाते थे, रुक जाते हैं। बाबा ने कहा ना, कई बार पीछे आया कि खून से भी लेटर लिखे, इतनी सेवाएं भी की, और बीच में छोड़ के चले गए, पता ही नहीं चला आप कहाँ चले गए। तो आज बाबा भी इसी बात में कह रहे हैं कि आगे बढ़ने का सोचते भी हिम्मत नहीं आती। कोई अपने में बाप के डायरेक्ट साथ और सहयोग लेने की हिम्मत ना देख, राह पर चलने वाले साथियों को ही पांडा बनाते हैं। पंडा कौन होता है? रास्ता बताने वाला। मगर हमें रास्ता कौन, हमारा पंडा सबसे बड़ा कौन? परमपिता परमात्मा है। मगर हम किसी और को पकड़ लेते हैं जो खुद अभी चल रहा है सारे, क्योंकि एक परमपिता परमात्मा के अलावा 100% ज्ञान प्राप्तियां अगर चाहिए हमें, तो वो परमपिता परमात्मा से मिल सकती हैं। बाकी कोई है उनका आधा अधूरा का ज्ञान है, आधा अधूरा चले हुए हैं, पूर्ण नहीं बने हुए हैं। तो अगर हम उनको पकड़ लेंगे जो खुद चल रहा है, खुद अभी उस रास्ते पे पूरा नहीं आया हुआ, तो वो हम पे कहीं ना कहीं, जो अगर उसमें वो कमी है वो फिर हम में भी आ जाएंगी। इसलिए वो कहते हैं कि अर्थात उन द्वारा ही साथ और सहयोग की प्राप्ति समझते हैं। हमें वो निकटा है तो हम उनको कहते हैं चलो आप हमें करा दो। बाप की बजाय कोई आत्मा का सहारा समझ लेते हैं, इसलिए बाप से किनारा हो जाता है। बाप तो साइड में हो गया, अब बच्चा माँ बाप की नहीं सुनेगा तो और कौन उसको ठीक से रास्ता बता सकता है। जो प्राप्तियां माँ बाप से होंगी बच्चे को किसी बाहर वाले से हो सकती हैं। हेल्प वो कर सकता है, इशारा दे सकता है, मगर जो माँ बाप ने देना है वो माँ बाप के अलावा कोई नहीं कर सकता। तो परमपिता परमात्मा को छोड़ के हम दूसरे का सहारा ले लेते हैं। तो बाबा ने यहाँ कहा कि उनको लगता है कि जैसे हम तिनके को अपना सहारा समझने के कारण बार बार तूफानों में हिलते और गिरते रहते हैं, और सदैव किनारा दूर अनुभव करते हैं। क्योंकि तिनके का सहारा लिया ना हमने, हम तो सर्वशक्तिमान के बच्चे हैं मगर पकड़ लिया तिनके को। ऐसे ही कोई व्यक्ति के सहारे के साथ कई आत्माएं किसी ना किसी प्रकार के सल्वेशन के आधार पर चलने का प्रयत्न करती हैं। ये होगा, वह ऐसा होगा तो पुरुषार्थ करूंगा, ये मिलेगा तो पुरुषार्थ करूंगा। मतलब व्यक्ति हो, पदार्थ हो, स्थान हो, उसके सहारा चाहिए तब हो। अब सर्दी आ गई है ना, मैं नहीं आ सकती, अब बरसात है मैं नहीं आ सकती, घर में काम है मैं नहीं आ सकती, कहीं ना कहीं सबसे पहले उस चीज को छोड़ना शुरू हो जाते हैं हम। पहले से ही सोच लेते हैं, रात को बड़ी देर हो गई ना, मैं थक गई हूँ, मैं सुबह नहीं आऊंगी। क्यों भाई? ये सारी चीजें हमें क्यों रोक सकती हैं? तो इसमें पुरुषार्थ हमारा कहीं ना कहीं कम होने लगता है। सॉरी। ऐसे सल्वेशन रूपी लाठी के आधार पर चलते रहते हैं। अविनाशी बाप का आधार ना ले, अल्पकाल के अनेक आधार बना लेते हैं। जो आधार विनाशी और परिवर्तनशील हैं, उसको आधार बनाने कारण स्वयं भी सर्व प्राप्तियों के अनुभव को विनाशी समय के लिए भी ही अनुभव करते हैं, और स्थिति भी एक रस नहीं, लेकिन बार बार परिवर्तन होती रहती है। अभी अभी खुशी आनंद में होंगे, अभी अभी मुरझाई हुई मूरत उदास और नीरस मूरत, कारण कि आधार ही ऐसा है ना। कई आत्माएं कुछ अच्छे उल्लास, उमंग, हिम्मत और बाप के सहयोग बहुत आगे मंजिल के समीप तक पहुंच जाती हैं। यहाँ बाबा फिर लेकिन, जहां जहां लेकिन है ना, इसमें हमें भी चेक करना है कि जहां लेकिन है तो वहां हमारे पास कितने लेकिन है।
और उसको चेक करते जाना है, चेक एंड चेंज। 63 जन्मों के हिसाब यहाँ ही चुकत होने हैं, क्योंकि बाबा कहता है ना लास्ट है हमारा ये। इसमें जितने भी जन्मों के 63 जन्मों के जितने हमारे हैं ना, वो बही खाता एकदम शून्य पे लाना है। तो इसी में ही हमारे टेस्ट भी होने हैं, इसी में हमारी परीक्षाएं बहुत ज्यादा होंगी। तो ये संस्कारों को भी चेंज करना, तो ये सारा यहीं पे चुकतू करेंगे, तभी बाबा कहता मैं लेके जाऊंगा। उसके बिना तो हम जा ही नहीं सकते हैं। अपने पिछले संस्कार स्वभाव बाहर इमर्ज ही सदा के लिए समाप्त हो रहे हैं। उस कर्मों को गुह्य गति को ना जान घबरा जाते हैं। क्या लास्ट तक यही चलेगा? इतने घबराते हैं कि अरे कब होगा, खत्म हो, हम भी बड़े परेशान हो रहे हैं, कितना और सहें। ये शब्द निकलते हैं जब ना, तो वो घबराहट के हमारे शब्द हैं, कमजोरी के शब्द हैं। तो वो हमारा मनन चिंतन इसमें ज्यादा चलता है, और बाबा ने हमें समझाने दी हुई है, वो हम भूल जाते हैं। अब तक भी ये टक्कर क्यों होती है? इन व्यर्थ संकल्पों की उलझन के कारण प्यार नहीं कर पाते। अब कारण भी साथ साथ बाबा समझाते जा रहे हैं। सोचने में ही टाइम वेस्ट कर देते हैं, और कोर्टों में कोई तूफानों को भी ड्रामा का तोहफा समझ स्वभाव संस्कार की टक्कर को आगे बढ़ने का आधार समझ माया को परखते हुए पार करते हैं, सदा बाप को साथी बनाते हुए। अब तिनके के सहारे में तो हम डगमगाएंगे ना, मगर जब हम बाप का सहारा ले लेते हैं, तो वही जो परिस्थितियां तूफान आते हैं, वो हमें और स्ट्रांग कर लेते हैं। एक वो गीत आता है ना, दिए की और तूफान की लड़ाई। तो दिया कैसे अपने आप को मजबूती से खड़ा कर देता है और पार कर देता है, उस अंधेरे को भी चीर देता है। तो मेरा साथी कौन है, जब ये बनाते हैं, तो इससे हमारे और स्थिति स्ट्रांग हो जाती है। जब हम साक्षी होकर हर पार्ट देखते हैं और हर्षित हो चलते रहते हैं, और सदा हर्षित रहते हैं, सदैव ये निश्चय रहता है कि अब तो पहुंचे। क्यों? बाप इतने प्रकार की लीला बच्चों की, बाबा ने कहा ऐसे ऐसे बच्चे करते हैं और मैं देखता रहता हूँ। तो बाबा ने कहा याद रखो, सच्चे बाप को अपने जीवन की नैया दे दी तो सत्य के साथ की नाव हिलेगी, लेकिन डूब नहीं सकती है। बाप को जिम्मेवारी देकर वापस नहीं ले लो, मैं चल सकूंगा। मैं कहाँ से आई? बाबा को पता है जब मैं करते हैं ना, तभी गर्दन कटती है। तो बाबा ने कहा मैंपन मिटाना अर्थात बाप का बनना, यही है जो कहते हैं ना बलि चढ़ना, इसको कहा जाता है। बाप का बन गए तो बलि चढ़ गई मैं की। यही गलती करते हो और इसी गलती में स्वयं उलझते परेशान होते हो। मैं करता हूँ, ये मैं कर नहीं सकता हूँ, ये शब्द हमारे ही हैं, ये कमजोर शब्द। इस देह अभिमान के मैंपन का अभाव हो, इस भाषा को बदली करो। जब मैं बाप की हो गई, वह हो गया, तो जिम्मेवार कौन? अपनी जिम्मेवारी सिर्फ एक समझो, जैसे बाप चलावे वैसे चलेंगे, जो बाप कहे वह करेंगे, जिस स्थिति के स्थान पर बाप बिठाए वहां बैठेंगे। श्रीमत में मैंपन की मन मत मिक्स नहीं करेंगे। मैं बाबा का फर्मा बरदार बच्चा। तो बाबा ने आज ये समझाने दी, तो पश्चाताप से परे प्राप्ति स्वरूप और पुरुषार्थ की सहज गति प्राप्त करेंगे जब ये सब करने लगेंगे, अर्थात सदा सद्बुद्धि प्राप्त करेंगे। अपने को व दूसरों को देख घबराओ मत, क्या होगा ये भी होगा,
घबराओ नहीं, लेकिन गहराई में जाओ, क्योंकि वर्तमान अंतिम समय समीप के कारण एक तरफ अनेक प्रकार के रहे हुए हिसाब किताब, स्वभाव, संस्कार व दूसरे के संबंध संपर्क द्वारा बाहर निकलेंगे, अर्थात अंतिम विदाई लेंगे। तो बाहर निकलते हुए अनेक प्रकार के मानसिक परीक्षाओं रूपी बीमारियों को देख घबराओ नहीं, लेकिन यह है अति अंत की निशानी, समझो। बाबा निशानियां भी, समझानियां भी बता रहे हैं कि बच्चे घबराओ नहीं, ये होगा और मैं तुम्हारे साथ हूं। फिर दूसरी तरफ अंतिम समय समीप होने के कारण कर्मों की गति की मशीनरी भी तेज रफ्तार से दिखाई देगी। अभी पहले भी बोला ना, ये मशीनरी ऑटोमेटिक है, बाबा कुछ नहीं कर रहा। लव एंड लॉ की जो मशीनरी जो बताई वो ऑटोमेटिक है, बाबा इसमें कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि धर्मराजपुरी के पहले यहाँ ही कर्म और उसकी सजा का बहुत साक्षात्कार अभी भी होंगे, आगे चलकर भी। और सत्य बाप के सच्चे बच्चे बन, सत्य स्थान के निवासी बन। जरा भी असत्य कर्म किया तो प्रत्यक्ष दंड के साक्षात्कार अनेक वंडरफुल रूप के होंगे। ब्राह्मण परिवार व ब्राह्मणों की भूमि पर पांव ठहर ना सकेंगे। ब्राह्मण परिवार व ब्राह्मणों की भूमि पर पांव ठहर ना सकेंगे। हर दाग स्पष्ट दिखाई देगा, छिपा नहीं सकेंगे। स्वयं अपनी गलती के कारण मन उलझता हुआ टिका नहीं सकेगा। अपने आप को अपने आप सजा के भागी बनावेंगे, इसलिए ये सब होना ही है। इसके नॉलेजफुल बन, घबराओ मत, समझा। मास्टर सर्वशक्तिमान घबराते नहीं हैं। कितना बाबा हमारा मनोबल बार 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 खड़ा करता है हमें कि ऐसा करते हो मगर घबराओ नहीं। उसके बाद समझानी देता है, मैं हूं ना बच्चे, मैं हूं ना बच्चे, घबराओ नहीं, मैं हूं तुम्हारा सहारा। तिनका का सहारा मत लो, किसी और का मत लो। फिर बाबा ने कहा हम सबको, फिर से बाबा ने कितने अच्छे अच्छे हमारे लिए आशीर्वचन कहे हैं। कर्मों की गति को जानने वाले, सदा हर सेकंड हर संकल्प बाप की श्रीमत प्रमाण चलने वाले, ये हम बच्चों के लिए बाबा ने शब्द उच्चारे हैं। अपने जीवन की जिम्मेवारी बाप के हवाले करने वाले, सदा बाप के चेहरे को सामने रखते हुए सर्व विघ्नों से किनारा करने वाले, संपूर्ण स्थिति के किनारे को सदैव सामने रखने वाले, ऐसे हिम्मत, उल्लास, उमंग में सदा रहने वालों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बाबा के वफादार आज्ञाकारी बच्चों की भी बाबा को प्यार भरी नमस्ते। अभी बाबा की से दृष्टि लेते हुए 1 मिनट के बाद हर एक अपने अपने क्वेश्चन के आंसर और अपनी मंथन किए हुए जो हम करेक्शन अपनी कर सकते हैं और करते कैसे हैं उसकी भी चर्चा जरूर कीजिए कि कैसी स्थिति आती है तो क्या हम करते हैं, कैसे उस स्थिति से भी पार होते हैं। शांति।
ओम शांति। ओम शांति। सॉरी, मेरा जरा डिस्टर्ब हो गया था। बहुत सुंदर, थैंक यू। ये अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन है रितु बहन, अनीता बहन और रोमा बहन के लिए है। अनीता बहन, आप स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे बड़े से बड़ा संगम का अनादि लॉ कौन सा है? इसके लिए ना पूरी डिटेल से समझाना है, और इसमें आप क्या करते हो अपने अनुभव भी जरूर शेयर करो सारे। हाँ जी, इसमें बाबा ने मेन ये सबसे पहले तो ये बताया कि हम जो बाबा से इतने वायदे करते हैं ना कि बाबा हम ये करेंगे, वाले बाबा के सामने बैठ के हम बाबा से प्रॉमिस करते हैं, लेकिन जब हम वो प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाते तो बाबा से फिर हम कहते हैं कि क्या करें, कैसे हो, ये हो गया, वो हो गया, ऐसे बाबा से हम एक्सक्यूज देते हैं। तो बाबा वही कह रहे हैं कि बाप जो है ना वो बच्चों की, ये लीला बाबा ने शब्द यूज किया है, देखते रहते हैं। इसमें क्या है, बाबा कहते हैं कि उस समय जब हम ये बात बाबा को बोल रहे हैं, उसको बाबा ने कहा है कि हम परवश आत्मा है। बाबा ने ये बताया हमें कि आत्मा परमात्मा से ही वायदा करके वायदा तोड़ देती है, तो मनुष्यों से किए वायदे क्या पूरे करेंगे। इसलिए बाबा ने परवश, विकारों के वशीभूत, क्योंकि परवश हो गए ना, मतलब हिम्मत नहीं है, शक्ति नहीं है, या आलस्य बेलापन भी, कुछ भी मतलब विकार हो सकता है। तो बाबा ने कहा कि मैं जो हूं ना, रहम दिल तो हूं, लेकिन उसके साथ न्यायकारी भी तो हूं, सुप्रीम जस्टिस है ना वो। तो लव एंड लॉ का बैलेंस बाबा ने कहा रखना होता है, रखता हूं मैं। तो एक तरफ तो बच्चों को रियायत भी बाबा देता है। बाबा कहता है ना कि कई बार कि बाप के सामने सच सच बता दोगे तो बाप आधा माफ कर देगा, लेकिन वो माफी का मतलब ये नहीं ना कि हम रोज रोज वही गलती करें। तो बाबा कहते हैं एक बार, दो बार, तीन बार, इससे ज्यादा नहीं। तो दूसरी तरफ बाबा कह रहे हैं जो ईश्वरीय लॉज हैं, जो कानून बना है, माना जो मुरली का हेडिंग है, कर्मों की अति गूढ़ गति। बाबा ने अति गूढ़ गति वर्ड किया है, बताया है, क्योंकि इतनी गहराई से हमें ये सब पहले नहीं पता था ना कि इतनी कर्मों की गूढ़ गति होती है कि हम अगर किसी के लिए बुरा संकल्प भी करते हैं तो उसका हिसाब बन जाता है। ये पहले ये नहीं पता था कि सोचने से भी हो जाता है। हम कहते थे हमने तो किसी का बुरा किया नहीं है। तो वहां ये बाबा ने बड़े अच्छे से बताया है कि जिस तरह से संगम पर हमें, बाबा कहता है ना कि तुम एक अच्छा काम करोगे, एक का पदम गुणा तुम्हें फल मिलने वाला है संगम पर। तो एग्जैक्टली इसका उल्टा भी तो यही है ना कि अगर हम गलत करेंगे तो उसकी भोगना भी हमें पदम गुणा मिलने वाली है, क्योंकि बाबा ने बताया जो लॉ है वो तो लॉ ही है, ऑटोमेटिकली उसका फल मिलना है। तो इसमें बाबा ने यहाँ पर हमें ये समझाया है कि देखो, कहते हैं ना कि कर्म जो है ना वो कर्ता को स्वयं ढूंढ लेता है। कितने ही एग्जाम्पल्स हमने सुने हुए हैं, जैसे मोनू भाई ने तो लाइव हमें एक एग्जाम्पल सुनाया था कि कैसे उनके अंदर आत्मा आ गई थी और कैसे उसने आके बताया कि तुमने मेरे साथ ये किया तब तुम्हारे साथ ये हुआ। तो ये बिल्कुल सत्य है कि बाबा ने बता दिया कि हमारा एक एक कर्म जो है ना, उसका फल जो भी हमारे सामने आ रहा है, ईच एंड एवरी एक्टिविटी जो है, जो भी मेरे साथ हो रही है लाइफ में, अच्छी या बुरी, कुछ भी, सब कुछ वो मेरे कर्मों के हिसाब से ही मुझे उसका फल मिल रहा है। तो इसीलिए एक एक कर्म जो है हमें बड़ी सोच समझ के करना है, और बाबा के साथ अगर हमने वायदा किया है तो जी जान लगा के हमें उस वायदे को पूरा करना है बाबा की श्रीमत अनुसार। तो ये जो कर्मों की गुण गति ऑटोमेटिकली मशीनरी है, उसका राज हमें अब समझ आ गया। तो उस राज को समझते हुए हमें अपनी पद्मा पदम कमाई संगम पर जमा करनी है। ओम शांति। जी अनीता बहन, थैंक यू। अभी रितु बहन और रोमा बहन है क्या? दोनों ही नहीं है। नहीं है। कोई और शेयर कर सकता है इस चीज को? क्लियर करें थोड़ा और। अनादि लॉ जो है ना, लव एंड लॉ का करा ना बाबा ने, कि हम ब्राह्मण बच्चे तो बन गए जो बने हैं, परमपिता परमात्मा मिल गया हमें, हमें समझ भी सब मिल गई। और जिसको समझ आ जाती है ना, तो उसको ज्ञान, जब ज्ञान से जब समझते हुए हम कुछ करते हैं ना, तो उसका दंड ज्यादा है। जैसे एक
सपोज एक डॉक्टर है, उसके पास डिग्री आ गई है, उसको ज्ञान है दवाइयों का सब कुछ, उसके बाद अगर वो किसी को गलत दवाई देगा, उसका और जो अनजान व्यक्ति है वो अगर गलती से गलत दवाई देता है, उसको समझ ही नहीं है, तो उन दोनों के दंड में कुछ फर्क तो आएगा ना। तो बाबा के बच्चे हम बन गए हैं, तो ये लॉ सबके लिए, जो जान के जो करा गया हमने समझ बूझ के करा, तो उसके लिए हमारा फिजिकली मेंटली भी हमारे ऊपर वो प्रेशर पड़ता है। बाकी जो अनजान है उनको मेंटली शायद उतना नहीं पड़ता है। तो ये बाबा ने कहा प्यार तुम्हें मैं बहुत करता हूँ, तुम मेरे बच्चे हो, मगर अगर जो गलत करेगा, लॉ उसके लिए भी बना हुआ है, अनादि काल से यही चलता आ रहा है। और कोई कुछ इसमें शेयर कर सकता है तो जरूर करें। वही बाबा ने इसने बताया ना कि जो अगर तुम्हें प्राप्ति पदम गुना है, तो अगर गलत कार्य जी। करोगे तो उसकी जो है, उसका पाप का जो दंड है वो भी तो तुम्हें पदम गुना ही मिलेगा ना। ये तो ला, बिल्कुल, सबसे बड़ा ला तो यही है। यही है, बिल्कुल बिल्कुल यही मैं कह रही हूँ ना, कि संगम पे ये है, प्राप्तियां सबसे ज्यादा हैं, तो फिर उतना भुगतान भी तो करना है। ठीक है जी, थैंक यू अशोक भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है प्रीति बहन, बलविंदर बहन और सुरेश बहन के लिए है। ओम शांति। क्वेश्चन है कि बेसहारा समझते हुए भी किनारा, है ना, तो बाबा को हमने जान लिया, वर्षा भी ले लिया एक तरह से, और ब्रह्मा कुमार कुमारी का टाइटल भी लग गया, और सहज राजयोगी भी बन गए, और नशा भी हो गया। लेकिन आगे क्या हुआ बाबा कह रहे, माया की चैलेंज आती है तो उसका सामना नहीं कर पाते, माया के वैरायटी रूपों को नहीं परख सकते, तो फिर दिल शिकस्त होते हैं कि हम विजयी हो पाएंगे कि नहीं, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। फिर कभी हार कभी जीत का अनुभव करते हैं, या कई बार थक जाते हैं, जहाँ वैसे ही रुक जाते हैं, सोचते ही नहीं आगे जाने के। और फिर ऐसे इसमें क्या होता है कि बाबा से डायरेक्ट साथ और सहयोग लेने की हिम्मत अपने में नहीं देख के, जो राह चलते जैसे साथियों को पंडा बाबा ने कहा, तो जो मेरे को समझ आया, जैसे आजकल जो सन्यासी साधु गुरु उनको अपना साथी बना लेते हैं, उनको सहारा बना लेते हैं और बाप से किनारा कर लेते हैं, और यानी जो मेन है बाबा उनको साइड करके, और जो ये गुरुओं को सहारा बनाते हैं, तो बाबा से किनारा हो जाता है। और तिनके को जब अपना सहारा बनाते हैं तो फिर हर तूफान में हिलते डुलते रहते हैं, और फिर सोचते हैं कि बाबा से हम दूर हो गए। तो ऐसे ही ना कोई कोई सहारे बनाने से तो उस पर चलने का प्रयत्न करते हैं, फिर सोचते हैं होगा कि नहीं, मैं पुरुषार्थ कर पाऊंगा कि नहीं, ये मिलेगा कि नहीं। तो ऐसे जो आधार है ना, उनको आधार ना बना के बाबा को आधार बनाए, तब हम बाबा को समझेंगे, तो हम बाप से किनारा ना करके बाबा के सहारे हो जाएंगे, बाबा के साथ हो जाएंगे। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। बहुत अच्छा प्रीति बहन ने समझाया कि कौन से बच्चे सदैव किनारा दूर अनुभव करते हैं। वही बात है ना कि जैसे अब जुड़ना तो बाबा से है, सारी शक्तियां भी हमें बाबा से मिल रही हैं, ज्ञान भी बाबा से मिला, बाबा के जब बन गए हमने बाबा से वायदा भी कर दिया कि बाबा ही हमारा संसार है, बाबा जो बिठाए जहाँ भी खिलाए जैसे चलाए हम चलेंगे। फिर चलते चलते क्या होता है कि बच्चे बाप की बजाय जैसे ब्राह्मण परिवार में किसी दीदी को किसी बहन को किसी से जैसे बातचीत करते करते किसी से हो गया, तो उसको सहारा बना के फिर बाप से किनारा कर लेते हैं। कि छोटे छोटे जैसे है ना, किसी को भी अपना आधार बना लिया, फिर क्या होता है कि बीच बीच में कोई भी मुसीबत आई या कोई भी परिस्थिति आई तो फिर हिलते डुलते रहते हैं, फिर सहारा तिनके का ढूंढते हैं। जबकि बाबा ने बोला कि मैं बैठा हूँ, मुझे यूज करो, मेरे साथ संबंध जोड़ो, कोई भी बात होती है मेरे साथ शेयर करो। है हम क्या करते हैं कि किसी बहन से कर ली, भाई से कर ली, इधर उधर करके उससे क्या होता है कि हम बाबा से दूर हो जाते हैं, तो बाबा से हमें किनारा, तो हमें ऐसा नहीं करना। बाबा ने बोला कि
जब बाबा के हो गए, अपना मैंपन भी खत्म कर दिया, अपने को आत्मा समझ दिया और बाबा को ही सारा अपना संसार बना लिया, तब में बाबा के साथ ही जुड़ के रहना है। अगर हम बाबा को भूलेंगे तो फिर हमारा किनारा ऑटोमेटिक हो जाएगा। और किसी भी व्यक्ति, किसी भी को सहारा नहीं बनाना, किसी भी ये कि इसके साथ ही मुझे सेवा करनी है या मुझे इसी के साथ रहना है, मैं मुरली सुनने तो इसके साथ ही जाऊंगी। बहुत बार बहनें होती है कि तुम्हारा साथ होगा ना तब मैं चलूंगी, तब मैं मधुबन जाऊंगी, तब मैं बाबा मिलन के लिए जाऊंगी। हम क्या करते हैं, किसी व्यक्ति को, वैभव को, किसी को स्थूल सहारा बना लेते हैं, जबकि सारा हमें अविनाशी बाप को बनाना है। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा दोनों बहनों ने बताया। बाबा ने कहा है कि बाप से किनारा क्यों हो जाता है, क्योंकि हम दूसरों के साथ को ढूंढते हैं। दूसरे मीन्स वही भी कोई संत साधु का सहारा ले लेते हैं, या हमें कोई दीदी प्रिय हो जाती है, हम उसका सहारा लेते हैं, भाई हमें तो यही दीदी पार उतारेगी। नहीं, बाबा से किनारा होने का मतलब है दूसरों का सहारा। जब सहारा हमारा एक बाबा है, बार बार बाबा कहता है मैं बेसहारों का सहारा हूँ, मैं तुम्हारा साथी हूँ, मैं तुम्हारा सहयोगी हूँ, तो फिर तुम दूसरों का सहारा क्यों लेते? अगर तुम दूसरों का सहारा लोगे तो तुम बाप से तो किनारा हो जाएगा। लेकिन जब हमने अपनी मंजिल पर पहुंचना है तो बाप से किनारा क्यों करना? बाप का हाथ पकड़ कर जाएंगे ना। तो बार बार तूफान तो आते हैं, हिलाते भी हैं, डुलाते भी हैं, हमें गिराते भी हैं। बाबा कहता है तुमने नहीं मूंझना कि तूफान आ गया हम क्या करें, बातें भी आ जाती हैं हम क्या करें। अगर क्या करें क्यों करें का होएगा तो बाप से सदा दूर रहेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं इन छोटे छोटे तूफानों को बहाना नहीं बनाओ, अपने आप को गिराओ नहीं। अच्छा, अपने आप को संभालो तो बाप तुम्हें सहारा देने के साथ साथ किसी भी प्रकार का दुख भी नहीं होने देगा, और तुम्हारा हर जन्म में, हर समय में, हर मुश्किल में सहारा बनेगा। इसलिए बाबा कहते हैं दूसरों के सहारे छोड़ एक बाप का सहारा पकड़ोगे तो किनारे पार पार हो जाओगे। बाप से किनारा नहीं करना और किनारे को पार करना है, मंजिल पर पहुंचना है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सब भाई बहनों का। ओम शांति। थैंक यू। सबने बहुत सुंदर जवाब बड़े बाबा के प्रश्नों का उत्तर बहुत अच्छे से दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अशोक भाई और रूमी बहन और विनीता बहन के लिए है। ओम शांति। बाबा ने यहाँ पर जो है हम बच्चों के और दूसरे बच्चे जो है बाबा के जो नहीं सोतेले मातेले वाली बात, हम तो मातेले बच्चे हैं कि वो जो दुनिया के जो लोग होते हैं वो अपने व्यर्थ संकल्पों के कारण जो है अपनी उलझनों में रहते, इसलिए वो है बाप को सिर्फ ढूंढते हैं। प्यार क्या होता है ये जानते नहीं, अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। लेकिन हम बाबा के बच्चे, ब्राह्मण बच्चे हैं, कोटों में कोई हैं। हमको जो है बाबा के जब स्वयं सामने सम्मुख आके जब हम बच्चों को नॉलेजफुल बनाता है और हमें जो है माया के पूरे राज को, माया के जो परखने की शक्ति और सामना करने की शक्ति हमारे अंदर भरता है, तो उससे हम जो है ड्रामा के राज को भी जानते हैं। क्योंकि ड्रामा का जो भी कोई तूफान आता है तो हम उसे तोहफा समझ के जो है उसको उसके जो स्वभाव संस्कार से उससे टकराते नहीं, उसको पार कर जाते हैं। इस प्रकार साक्षी भाव से जब हम उस ड्रामा के पार्ट को देखते हैं तो अचल मतलब जो है किसी भी प्रकार में मूंझते नहीं है। बाबा इस प्रकार जो है बाबा हम बच्चों को जो है मजबूत बनाता है साक्षी भाव की दृष्टि से जो है। और हम देखते हैं कि इस संगम युग पर अधिकतर जो है समय अनुसार जो है संबंध, मैं एक बार ऐसे ही सोच रहा था कि हमारे ही जो है विशेष तौर पे ब्राह्मण बच्चों की, दूसरों का तो अलग बात है, वो है तो उनके साथ भी यही कि ब्राह्मण परिवार में भी जो संबंध संपर्क में जो आत्माएं हैं, चाहे युगल्स के रूप में कह लो चाहे बच्चों के रूप में, इतना अब समय अनुसार जो है इतना टकराव क्यों है?
तो उसका ही बाबा ने वो जवाब दे दिया कि जो अंतिम समय है, अंतिम जन्म है, केवल एक रात की ही बात है। कल दिन निकलेगा तो ये सब खत्म हो जाएगा, एक रात का ही खेल रह गया बस अब। तो वही वाली बात है, उनके स्वभाव संस्कार भी जो है, जिनका चुकतू करना है, वो भी तो अपने फुल जोर पे निकलेंगे ना। जैसे दीपक होता है, जब उसकी सब घी खत्म होने को होता है, उसकी जो आखिरी जो लो होती है, एकदम पूरी जोर पे वो लगती है, वो पूरी जोर से जो है वो जलती है। इसी प्रकार जो स्वभाव संस्कार, जो हम आत्मा के जो संबंध संपर्क है, जिनसे हमने अब जो है हिसाब किताब चुकतू करने हैं, जिसको बाबा ने आज जो है कर्मों की गुह्य गति का भी नाम दिया है, तो वो जो है वो भी तो अपने अपने सारे हिसाब किताब अभी ही चुकतू करेंगे ना, क्योंकि अब हम बच्चों ने विदाई लेनी है। तो इस प्रकार बाबा ने हम बच्चों को जो है नॉलेजफुल बना दिया है, तो हम टकराते नहीं। और फिर जो आपने बाबा ने जो सबसे हमें मूल मंत्र दिया कि तुम्हें अपने देह अभिमान को ही छोड़ना है, ये मैंपन और मेरापन जो है, जब भी मैंपन आए तो मैं जो है, जब भी कभी मैं आए तो उसमें एक समान जोड़ के अपने आप को जोड़ना कि मैं फलानी श्रेष्ठ आत्मा हूँ, भाग्यशाली आत्मा हूँ। और जब भी मेरा आए तो मेरा बाबा। इस प्रकार शब्दों की जो है, भाषा की जो बाबा ने हम लोग बच्चों को मजबूत कर रहे, पढ़ा रहे दिन प्रतिदिन, ये समय अनुसार जो है हम अपनी स्थिति जो है इतनी मजबूत बन जाएगी, और बन भी रही है। तो उसमें क्योंकि हमने अपने जो जीवन की जो नैया है अपने बाप को दे दी है, ये तो जग जाहिर है कि कहा भी जाता है कि सत्य की जो नाव होती है हिलेगी डुलेगी लेकिन डूब नहीं सकती। तो हमें हम पक्के हैं कि हम अब गए के गए, अब तो जो है केवल एक रात बीच में रह गई है, अब तो दिन सुबह निकलेगा तो हम बच्चे जो हैं सतयुग में ही होंगे। ऐसा है मेरा विचार है। ओम शांति। बहुत सुंदर अशोक भाई। विनीता बहन है क्या? रूमी बहन का आंसर आया हुआ है मेरे पास। मैं पढ़ के सुना देती हूँ। थैंक यू रूमी बहन। साक्षी होकर पाठ देखने वाले बच्चे परिस्थिति आने पर कभी मूंझते नहीं है। पहला पॉइंट तो ये है। और दूसरा है, ये सोचने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करते कि ऐसा क्यों हुआ। तीसरा पॉइंट है, बल्कि कर्मों की गुह्य गति को जानकर उन्हें समझ आ जाती है कि ये अंतिम जन्म है, 63 जन्मों का कोई हिसाब किताब है जो अब चुकतू कर फिर घर जाना है। बहुत सुंदर। नेक्स्ट है, परिस्थिति मुझे आगे बढ़ाने के लिए आई है। नेक्स्ट, साक्षी होकर सिचुएशन को देखते हैं। पीड़ा शरीर को हो रही है लेकिन मैं उससे अफेक्टेड नहीं हूं। अति सुंदर। बाप को अपना साथी बना लेने से शक्ति का अनुभव करते हैं और साथ साथ बाप का शुक्रिया करते हैं कि तू कितना रहम दिल है। नेक्स्ट है, अगर वो हमें हमारे कर्मों की सजा एक साथ दे देता तो हमारा जीना ही मुश्किल हो जाता। वाह क्या बात है। लेकिन बाप थोड़ी थोड़ी इंस्टॉलमेंट में परिस्थिति भेजता है जिससे हम हार ना जाएं, और साथ साथ बाबा हमें हिम्मत भी देता रहता है। सदा याद रहे, बाप सुख का दाता है। जो हो रहा है उसमें मेरा कल्याण है। कुछ भी हो जाए मेरी स्थिति नहीं हिलनी चाहिए। ऐसे बच्चे हर परिस्थिति को खेल समझ हर्षित हो चलते रहते हैं। सुंदर ब्राह्मण परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आप सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है रमणी भाई और विजय भाई के लिए है। कौन सी एक जिम्मेवारी समझ चलने को बाबा ने हमें समझानी दी है? ओम शांति। आज बाबा ने हमको जो बाबा ने हमने बोला है पहले से ही, बाबा जैसे बोलेगा जहाँ, वही बाबा आज हमको दोहरा रहा है। वही बता रहा है कि हमारे मन में हमेशा होना चाहिए जो बाप चलाए, जैसे चलाए ऐसे चलेंगे।
जो बाप कहे वही करेंगे, जो बाप जहाँ बैठाए वहीं बैठेंगे। तो इसमें इतना ये तो समझने में तो सहज है, लेकिन करने में सच में इतना थोड़ा सा, क्योंकि इसमें ना मैंपन बहुत आता है, अपना बुद्धि का अभिमान होता है, जो ऑटोमेटिक देह अभिमान के अंदर मिक्स है। तो उसको अलग करके हम जब अशरीरी बन के आत्मिक स्थिति में बार बार अभ्यास करते हैं, तो बाबा की वो श्रीमत ठीक से समझ में आता है। और फिर भी वो अपने में अपने हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी मैं समझता हूँ कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन बाबा के हिसाब से कुछ और होता है ना। बाबा, क्योंकि बाबा सबसे ऊपर की स्टेज बताता है ना, तो हम अपने स्टेज की स्थिति के हिसाब से हम उस श्रीमत को समझते हैं, वैसे ऐसे करते हैं। लेकिन बाबा ने वही समझाया कि बाबा जिम्मेदारी लो, आप की जिम्मेदारी लो, कि यही है कि बाबा के लिए ही जैसे हम जी रहे हैं, और बाबा जो कहेगा वही करूंगा। बाबा ने बोला ना, मैं चलूंगा, मैं चल सकूंगा, नहीं चल सकूंगा। बाबा ने यहाँ बोला मैं शब्द कहाँ से आया ना, तो क्योंकि मैंपन तो मिट गया जब से बाबा का बना। तो बाबा के सामने कभी मैं नहीं करता हूँ। करण करावनहार बाबा है, हम निमित्त है, हम केवल पपेट जैसे हैं ना। जैसे बाबा नचाएगा ऐसे नाचेंगे। तो इसलिए बाबा का हाथ दे दिया तो फाइनल ये है, फिर आगे बाबा जैसे कराएगा। लेकिन अपना मन मत मिक्स करते हैं, इसलिए बाबा को बार बार हमको हमारे सामने रखना पड़ता है वो बात, मैं जो कहता हूँ वही करो। खाली बाबा नहीं कहता है, कोई भी धर्म स्थापक धर्म पिताएं आए ना, जैसे वो सचिन भाई कोर्स कराते हैं, बताते हैं क्लास में, कि क्रिश्चियन में भी क्राइस्ट में वही बोला, फादर जो बोल रहा है वही करो बस, है ना। तो ऐसे मोजेस पे भी वही बोला है, उनका 10 कमांडमेंट्स भी यही है कि भगवान एक है, और मैं जो बोलता हूँ और किसी को भगवान मानना ही नहीं है। तो वही चीज बाबा कितना सरल रीति से हम हमसे करवाता है, वो वही है। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू रमनी भाई, बहुत सुंदर। विजय भाई हैं? विजय भाई का मैसेज आया है ना, मैं सिर्फ सुनूंगा। अच्छा, आप आगे मैसेज। जी जी। ठीक है, ठीक है। इसमें किसी और ने एडिशन डाल करनी है तो जरूर करें, कोई किसी का विचार है, नहीं तो फिर अर्चना बहन आज योग कराएंगे हमें। अर्चना बहन आप योग करा दो। शांति। मस्तक के मध्य जब भी मैं अपने सत्य स्वरूप को देखती हूँ, तो भाग्य का चमकता सितारा दिखाई देता है। ये भाग्य संगम युग पर ही मुझे मिलता है, जब सर्वशक्तिवान बाबा स्वयं आकर मुझे आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। कर्मों की गुह्य गति का रहस्य समझाते हैं। श्रीमत देकर कर्मों को सुकर्म बनाने का रास्ता बताते, और राजयोग की विधि द्वारा विकर्मों को योग अग्नि से भस्म कराने की विधि बताते। हर कदम छत्र छाया बन मेरे साथ चलते हैं। फिर भी हे आत्मत, तू क्यों विस्मृति में चली जाती है? क्यों बाबा का हाथ छोड़ माया के आकर्षण में बाबा से दूर हो जाती है?
परिस्थिति रूपी पहाड़ आने पर क्यों देहधारियों की तरफ बुद्धि चली जाती है। बाबा ही संसार है, बाबा ही मेरा सहारा है। एक बल एक भरोसा, क्यों इस महामंत्र को भूल जाती है। बाबा ने कहा, बच्चे, परिस्थितियां तो आएंगी, परीक्षाएं भी आएंगी, पर परीक्षाओं को, तूफानों को तोहफा समझ, आगे बढ़ने का साधन समझ मुझे कंबाइन रख, श्रीमत पे चलते, खेल समझ इसे क्रॉस करो। ये स्मृति सदा मेरे संग रहती है, तो मैं माया जीत, विघ्न जीत आत्मा बन जाती। आज बाबा आपसे ये वायदा करती हूँ कि सदा आपको अपने साथ रख, हर सेकंड, हर संकल्प श्रीमत का हाथ पकड़ चलती जाऊंगी। ओम शांति।